कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी 4-4 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। कुछ नहीं बोल पाया उसके बच्चा साथ जो हुआ है ना, मेरा। कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको मेरा भीतर से बच्चा तोड़ को दिया है। कभी एक ऐसा सुसाइड ना तो जिसके बारे में आपने कभी पहले सुना होगा और ना ही इस तरीके का सुसाइड आपने देखा होगा। सुसाइड करने से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट तैयार किया गया। 1 घंटा 21 मिनट के करीब वीडियो बनाई गई, जिसके बाद 34 वर्षीय एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। आत्महत्या का कारण प्रताड़ना थी, जो वो काफी लंबे समय से झेल रहा था। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है, और कैसे मुझे ये करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है, और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति की लगभग आज से 5 साल पहले 2019 में निकिता सिंघानिया नाम की एक महिला से शादी हुई थी। शादी के बाद अतुल सुभाष को एक बच्चा हुआ था अपनी पत्नी से, और जिसके कुछ समय बाद पति पत्नी में आपसी अनबन हो गई, जिसके बाद निकिता सिंघानिया ने अपने पति अतुल सुभाष के ऊपर दहेज उत्पीड़न सहित करीब 9 मामलों में केस दर्ज करवा दिया। निकिता कोर्ट चली गई, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा। आज करने जा रहा हूं, इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। लगभग 120 तारीखों पर अतुल सुभाष को पेश होना पड़ा। अतुल सुभाष बेंगलोर में रहते थे और शादी उनकी जौनपुर में हुई थी। तो ये मामला जौनपुर की कोर्ट में चल रहा था, जहां पर करीब 40 बार अतुल सुभाष को इन 24 महीनों में जाना पड़ा। अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में, अक्रॉस ऑल केसेस। और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूँ। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहां डेट अटेंड करना अगले दिन, और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं,
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है या नहीं। अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर थे और उनकी पत्नी भी एक एआई कंसल्टेंट थी। तो इससे ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि उनकी पत्नी भी काफी अच्छा खासा कमाती थी। अब उसके अगेंस्ट देना तो 80,000 रुपये मुझे हर महीने अपने बच्चे के सिर्फ मेंटेनेंस के लिए देना है। मैंने कोर्ट में सक्सेसफुली ये प्रूव कर दिया, हालांकि मेरी वाइफ ने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया कि वो कमा रही है, अच्छे पद पर है। तो उसे मेंटेनेंस तो ना दे पाई ये रीता कौशिक जज, लेकिन उसके बदले बच्चे के थ्रू उसे बच्चे के मेंटेनेंस के लिए उसे दे दिया। लेकिन बावजूद उनके, चूंकि ये कानून कुछ ऐसे हैं, अतुल सुभाष को अपनी पत्नी को 40,000 रुपए हर महीने गुजारा भत्ता देना पड़ता था, जो कि उनके 4 साल के बेटे के नाम पर लिया जाता था। और अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में, और जो वीडियो उन्होंने बनाई है, ये कहा है कि 3 साल से उन्होंने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी है, बावजूद इसके उन्हें हर महीने 40,000 रुपये उसके नाम पर देने पड़ते हैं। सीआरपीसी 125 का केस जो रीता कौशिक जज के कोर्ट में चल रहा था, वहां पे उन्होंने ऑर्डर सुना दिया कि मुझे 80,000 रुपए प्रति माह अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है। 40,000 रुपए मेंटेनेंस सिर्फ बच्चे के लिए। जब वो 2 साल की उम्र का था, तब से, उससे भी कुछ कम, तब से मुझे 40,000 रुपए प्रति माह सिर्फ बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है, जौनपुर जैसी जगह पे। और ये राशि बढ़ाकर 1 लाख करने की बात कही जा रही थी। और जब ये मामला हुआ, तब पहले तो 1 करोड़ रुपए में मामला निपटाने की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में ये रकम बढ़कर 3 करोड़ हो गई। अतुल सुभाष का कहना था कि ये रकम 3 करोड़ कैसे हो गई, इस बारे में उन्हें नहीं पता, और हर तारीख पर उन्हें 5 लाख रुपए रिश्वत के भी देने पड़ते थे। उनका ये कहना है कि जो गुजारा भत्ता उनकी पत्नी को दिलवाया जाता था, इस बारे में उनको अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 5 लाख रुपए जो वो देते थे, शायद बाद में उन्होंने इसे देने से मना कर दिया। पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रही। मैं बिल्कुल ही शॉक था सुन के कि कैसे ये बोल सकती हूँ। मेरी पत्नी के लिए ये 80,000 रुपए प्रति महीने का जो ऑर्डर पास हुआ है, ये भी कम है। तो अभी वो हाई कोर्ट में गई हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, और अब वो हाई कोर्ट में जाके इस बात के लिए लड़े हैं कि उन्हें और पैसे चाहिए। तो 1 करोड़ की डिमांड तब थी शुरू में, कोर्ट में रीता कौशिक जज के सामने भी 1 करोड़ की डिमांड ओपनली की। जब जज रीता कौशिक ने इंटरिम मेंटेनेंस 20,000 का मेरे 2.5 साल के बच्चे के लिए पास किया, तब ये डिमांड 1 करोड़ से 3 करोड़ होगी। अब तो 80,000 रुपए पर प्रति माह का और एक फेवरेबल जजमेंट रीता कौशिक द्वारा दिया गया है इन्हें। तो अब ये 3 करोड़ रुपए कहा कितने रुपयों में तब्दील होगा मुझे नहीं पता। और जब उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत से लोग इन दहेज उत्पीड़न के मामलों में, जो पुरुष है वो इनसे प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है, तब उनकी पत्नी ने कोर्ट में कहा कि तो तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। इस पर जो अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में बताया कि जज साहिबा हंसी और उनकी पत्नी को बाहर जाने के लिए कह दिया। मैंने फिर बोला कि मैम, अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से, लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते, और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। ये तो सुनने के बाद मैं स्पीचलेस ही था, मैं चुपचाप खड़ा था। फिर जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो, ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा देती। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे, और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इन्हीं कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी और काटते रहोगे। अतुल सुभाष ऐसे पहले पुरुष नहीं है जो इन मामलों में शिकार हुए हैं। उनसे पहले ऐसे बहुत से पुरुष हैं जो महिलाओं द्वारा लगाए गए इन झूठे अपराधों का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि उसमें
उन लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है जो पुरुष वर्ग है या फिर किसी मामले में कथित रूप से प्रताड़ित करने वाला। एक उदाहरण से इसे समझिए, भारत में जिन वर्गों को, जिन तबकों को दबा कुचला माना जाता है कि उनका शोषण होता आया है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें अधिकार इतने दे दिए गए हैं कि उन अधिकारों के नाम पर अब उनका दुरुपयोग होता है, उन अधिकारों का दुरुपयोग होता है और उन अधिकारों का दुरुपयोग कर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। अतुल सुभाष का ये कहना था कि वो जो ये राशि दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने वो दुश्मनों को दे रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर केस जो है किया हुआ है, तो इससे उनके दुश्मन हो जाता है उनका ससुराल पक्ष, और इससे जो वे राशि अपने ससुराल पक्ष को दे रहे हैं उनका ससुराल पक्ष इसी राशि का प्रयोग उनके खिलाफ इस केस में कर रहा है। तो अतुल सुभाष का ये कहना था कि मैं अपने दुश्मनों को एक तरीके से पाल रहा हूं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी उनके ससुराल वाले उनसे पैसे लेते आए हैं, और जब उनको लगा कि ससुराल वाले उनका मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, तो उन्होंने ये राशि देनी बंद कर दी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि निकिता किसी भी कार्यक्रम में उनसे करीब 6 साड़ियों की मांग करती थी और गोल्ड नेकलेस की मांग करती थी, और नहीं मिलने पर वो उससे झगड़ा करती थी। 34 वर्षीय ये इंजीनियर इस झूठे मामले की भेंट चढ़ चुका है। 302 मर्डर मेरे माता पिता और भाई पर इल्जाम लगा था कि हमने मेरे स्वर्गीय फादर इन लॉ से 10 लाख रुपए दहेज मांगे 2019 में, और उन्हें इससे बहुत गहरा आघात लगा और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है ससुराल पक्ष पर, जो अतुल सुभाष का ससुराल पक्ष है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दिया, अपना बयान भी दिया है कि इस तरह के मामलों में कोर्ट सावधानी बरते। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऐसा हो पाएगा कि इन मामलों में सावधानी बरती जाए? क्योंकि पुरुष के बाद पुरुष के पास इन मामलों में कुछ नहीं बचता। यदि महिला चाहती है तो वो अपनी मर्जी से अपने घर बैठ सकती है, पुरुष उसे लाना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता, और यदि महिला आना चाहे तो पुरुष उसे नहीं रोक सकता। यदि महिला कोर्ट जाती है तो भी पुरुष को गुजारा भत्ता एलमनी देनी पड़ती है, और यदि पुरुष कोर्ट जाता है तो भी पुरुष को गुजारा भत्ता और एलमनी देनी पड़ती है। फिर चाहे महिला सक्षम हो, समर्थ हो या नहीं हो, चाहे महिला कमाने में या फिर घरेलू पक्ष से कहे कि हम वो मजबूत हो या नहीं हो, लेकिन पुरुष वो सेब हो चुका है कि वो छुरी पर गिरे या छुरी उस पर गिरे, कटना उस पुरुष रूपी सेब को ही होता है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है ये कितने अमाउंट का खेल है, कितने पैसों का गोरख धंधा है ये। मैं उसके बाद हर किरदार का रोल बताऊंगा इन 5 लोगों का, और अंत में मैं कुछ अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा, और ये सुसाइड वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही जब कुछ चैनलों ने अतुल सुभाष के ससुराल पक्ष से, उनकी सास से, उनकी पत्नी से, उनके साले से बातचीत करने की कोशिश की, तो वहां पर भी ये तस्वीरें सामने आई कि उन्होंने बड़ा ही रौब दिखाते हुए उन मीडिया चैनल्स को मना कर दिया। रीता कौशिक के कोर्ट में जो करप्शन शुरू होता है ना, वो 50 रुपए से शुरू होता है। इनके कोर्ट में एक पेशकार है, उसका नाम माधव है। ये
जज की ठीक बगल में बैठता है वहीं पर। और ये जो माधव है ये हर किसी से, चाहे वो बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे ही पैसे लेता है। जनरली 50 रुपए लेता है ज्यादातर लोगों से। बट हम जैसे जो मोटे मुर्गे हैं, जो बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, उनसे इनकी डिमांड 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक होती है नेक्स्ट डेट देने के लिए। फिलहाल अतुल सुभाष ने 4 लोगों का नाम लिया है, जिनमें उनका साला, उनकी पत्नी, उनकी सासू और उनके चाचा ससुर का नाम शामिल है। ये नाम लेकर उन्होंने सुसाइड किया। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। और उन्होंने कहा कि यदि मेरे आरोपी, मेरे जो दोषी हैं, वो कोर्ट से बरी हो जाए, कोर्ट से रिहा हो जाए, तो मेरी अस्थियां उसी कोर्ट के सामने किसी गटर में, किसी नाले में बहा देना, यदि मुझे न्याय नहीं मिल पाया। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। उन्होंने आरोप जज पर भी लगाए हैं और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जज ने हंसते हुए उनकी पत्नी को बाहर जाने को कह दिया, जब अतुल सुभाष की पत्नी ने उन्हें यह कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते। रिश्वत उनसे मांगी गई और जैसा कि पहले हम कह चुके हैं कि 1 करोड़ रुपए जो केस को निपटाने के लिए मांगे जा रहे थे, वो 3 करोड़ कैसे हो गए, ये अतुल सुभाष को समझ नहीं आया। रीता कौशिक जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे मांगे। जब ये केस नहीं डाले थे और सोशल लेवल पे हमारा सेटलमेंट होने की बात हो रही थी, तो उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था। 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम केसेस डाल के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हरास करेंगे और तुम्हें चक्कर कटवाएंगे कोर्ट के। जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है, जो वीडियो उन्होंने बनाया, उसमें काफी कुछ उन्होंने एक पूरा प्लान तरीके से अपना काम करके इस वारदात को, इस आत्महत्या को किया है। खिड़कियां बंद करनी है, माफ कीजिए, खिड़कियां खोलनी है, दरवाजे बंद करने हैं, वीडियो बनानी है, वीडियो अपलोड करनी है, और भी बहुत से काम जिन्हें उन्होंने मेंशन किया है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप भी इन घटनाओं का शिकार हो सकते हैं, आप भी इन मामलों में फंस सकते हैं, फंस चुके हैं, फंसे हुए हैं, और बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो इन मामलों में प्रताड़ना का शिकार है। तो आप जनता जनार्दन हैं, आप ही लोकतंत्र हैं, तो आप बताइए कि आपका इस पर क्या कुछ कहना है, और इस बारे में भारतीय न्याय व्यवस्था पर आपका क्या कुछ कहना है, वो हमें बताते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, इस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। मेरी पत्नी ने कुल 9 केसेस, जहां तक मेरी जानकारी है, डाले हैं। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है, जुरिस्डिक्शन का। पहला केस अगर देखें तो ये बात जान के आपको जरूर हैरानी होनी चाहिए
कि मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स, अप्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं। और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मुझ पर एक केस डाला गया, धारा 156/3 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत 2022 में। ठीक 3 महीने बाद इस केस को वापस भी ले लिया गया। मेरी पत्नी ने मेरी इनकम कोर्ट के अंदर 40 लाख रुपए और बाद में 80 लाख रुपए बताई है। तो इनका इल्जाम यह है कि 10 लाख रुपए की वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई, जो हमने मांगा, और मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को 10 लाख रुपए के लिए छोड़ दिया। इस मेंटेनेंस केस में मेरे पत्नी की डिमांड मुझसे 2 लाख रुपए प्रति महीने थी। 1 लाख रुपए मेरे 2 साल से कम उम्र के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख रुपए अपने भरण पोषण के लिए। अब चूंकि मुझे बैंगलोर से आना जाना पड़ता है, ये तो रीता कौशिक को पता है, फिर भी 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन ऐसे स्पीड से डेट्स लगने शुरू हो गए। तो रीता कौशिक ने पूरा सहयोग किया मुझे हरास करने के लिए।